दोस्तों, चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया बीएलओ के लिए मानो मौत का अभियान बन चुकी है। इतने बीएलओ की मौत हो रही है एसआईआर वर्किंग के दबाव में। देखिए, आज एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई कि बीते 22 दिन में ही देश के 7 राज्यों में 25 बीएलओ की मौत हो गई। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में 9 बीएलओ लोगों की जान गई है। उत्तर प्रदेश और गुजरात में भी 4-4 मौतें हुई हैं। अभी आपको पता होगा, देश के 12 राज्यों में चुनाव आयोग का एसआईआर अभियान चल रहा है और इसमें तकरीबन 51 करोड़ से भी ज्यादा मतदाताओं के घर घर दस्तक दे रहे हैं बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर, और ये बीएलओ की संख्या तकरीबन 5.5 लाख के लगभग है। तो इन बीएलओ पर काम के दबाव का आरोप लगाए जा रहे हैं, क्योंकि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान बीते 22 दिनों में ही 7 राज्यों में 25 बीएलओ की मौत हो गई और ये आंकड़ा कोई छोटा मोटा नहीं है। वाकई में इस पर चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए और सीरियसली जांच करनी चाहिए। इतना ही नहीं, तृणमूल कांग्रेस ने तो केवल पश्चिम बंगाल में ही 34 लोगों की मौत का दावा किया एसआईआर अभियान के चलते हैं, और इन मौतों पर बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी में सियासत जोरों शोरों पर चल रही है। उधर दूसरी ओर निर्वाचन आयोग जिला और राज्यों की रिपोर्ट के इंतजार में है। चुनाव आयोग के सूत्रों का कहना कि अब तक किसी भी काम के दबाव से किसी भी मौत की पुष्टि नहीं हुई है। यानी चुनाव आयोग का कहना कि इन बीएलओ की मौत या तो नेचुरल तरीके से हो रही है या किसी हादसे वगैरह में हुई है, मतलब काम का कोई दबाव इन पर नहीं पड़ रहा है। ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक आ रही है। इधर पश्चिम बंगाल के मंत्री आरूप विश्वास ने कहा कि एसआईआर के चलते हमारे राज्य में ही 34 लोगों ने जान दे दी, जबकि पश्चिम बंगाल की खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का भी कहना है कि इसका उद्देश्य पीछे के दरवाजे से एनआरसी लागू करना और डर पैदा करना है। वहीं भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि टीएमसी के दबाव में फर्जी और संदिग्ध नाम जोड़े जा रहे हैं वोटर्स के। अब ये अलग अलग राज्यों के डेटा देखिए दोस्तों आप, कि 22 दिन में 7 राज्यों में किन किन राज्यों में 25 बीएलओ की मौत हुई। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में 9 बीएलओ की जान गई, फिर यूपी, गुजरात में 4-4, पश्चिम बंगाल, राजस्थान में 3-3, तमिलनाडु और केरल में 1-1 बीएलओ की मौत हो गई। और अभी एसआईआर डिजिटाइजेशन के मामले में राजस्थान राज्य सबसे आगे चल रहा है, और राजस्थान के साथ ही गोवा राज्य भी एसआईआर फॉर्म में डिजिटाइजेशन में टॉप पर है, जबकि केरल राज्य काफी पीछे है इस मामले में। अब देखिए, इस मुद्दे को लेकर और एसआईआर की मौतों के मसले पर एक्सपर्ट का क्या कहना है। एक्सपर्ट बोले कि अगर चुनाव आयोग थोड़ा ध्यान दे तो इस कार्य में आसानी हो सकती है। जैसे मध्य प्रदेश में बीएलओ को ऐप में कैप्चा भरना समस्या दे रहा था, तो उसे हटाने से काम आसान हो गया। बड़ी संख्या में फॉर्म अपलोड करने से सर्वर बैठ जाता है। ऐसे में फॉर्म अपलोड करने के काम को रात में करके इसे ठीक किया गया। टीचर्स पर स्कूलों में दिसंबर में कोर्स पूरा कराने का भी दबाव है, तो उधर टीचर एसआईआर में ड्यूटी अलग से लगी हुई है और उधर पढ़ाने का, शिक्षा का भी बोझ अलग से है टीचर पर, तो डेडलाइन सिर पर है। तो बीएलओ अपने स्तर पर समाधान निकाल भी रहे हैं, जबकि ये काम सिस्टम को करना चाहिए था। तो इन छोटी छोटी समस्याओं को चुनाव आयोग को थोड़ा सीरियसली देखना चाहिए और इसके समाधान के लिए या तो टीम बढ़ानी चाहिए या उपाय निकालना चाहिए या डेडलाइन बढ़ानी चाहिए। राइट। कुछ आरोप लगाए जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में जहर खाकर जान देने वाले बीएलओ ने कुछ प्रशासन पर गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि ओबीसी मतदाताओं के नाम हटाने और सामान्य वर्ग के नाम बढ़ाने का दबाव बनाया जा रहा। हालांकि अभी तक इस मामले पर जांच नहीं हो पाई, जांच के बाद ही सही पुष्टि हो पाएगी। फिलहाल ये मीडिया रिपोर्ट्स आ रही, भास्कर न्यूज की तरफ से अपडेट डाला गया। और एसआईआर के मुद्दे पर पक्ष विपक्ष, नेता प्रतिपक्ष का क्या कहना देखिए आप। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बोले कि एसआईआर के नाम पर पिछड़े, दलित, वंचित और गरीब वोटरों को हटाकर भाजपा अपने मन माफिक वोटर लिस्ट तैयार कर रही है। वहीं भाजपा के सांसद सुधांशु त्रिवेदी बोले कि विपक्ष ने पहले तो ईवीएम पर झूठे आरोप लगाए, अब मतदाता सूची पर लगाए जा रहे आरोप भी झूठे साबित होंगे। इधर सपा चीफ अखिलेश यादव का कहना है कि भाजपा आयोग 3 करोड़ नाम काटने की तैयारी में है। मृतक बीएलओ के परिजनों को 1-1 करोड़ दें, सपा भी 2-2 लाख रुपए देगी। तो ये राजनीतिक बयानबाजी और चर्चाओं का माहौल काफी गर्म मिजाज पर बना हुआ है। इस बीच दोस्तों, देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में भी एसआईआर मुद्दे को लेकर सुनवाई हुई और देखिए, सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग बोला कि राजनीतिक पार्टियां डर का माहौल बना रही हैं यूं ही, क्योंकि हाल ही में आपको पता होगा केरल, बंगाल और तमिलनाडु, इन 3 राज्यों ने तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा दी इस चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया को रोकने की मांग वाली। तो इन्हीं याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में अभी एक दिन पहले सुनवाई हुई और इस दौरान चुनाव आयोग ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक दल जानबूझकर ये डर का माहौल बना रहे हैं ऐसा। वहीं इधर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो नए सीजेआई बने सूर्यकांत और जस्टिस जोय माल्या बागची की बेंच ने केरल राज्य सरकार की याचिका पर केंद्र और राज्य चुनाव आयोग से 1 दिसंबर तक जवाब देने को कहा है और इस मामले पर अगली सुनवाई 2 दिसंबर को होगी। वहीं तमिलनाडु में भी याचिका पर 4 दिसंबर को और पश्चिम बंगाल की याचिका पर 9 दिसंबर को सुनवाई होगी और इसी दिन यानी 9 दिसंबर को ही चुनाव आयोग राज्य की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट भी जारी करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट के जजों की बेंच का कहना है कि अगर राज्य सरकार मजबूत आधार देती है तो फिर हम तारीख बढ़ाने का निर्देश दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि एसआईआर पहले कभी नहीं हुआ, तो यह वजह इलेक्शन कमीशन के फैसले को चुनौती देने का आधार नहीं बन सकती है। और आधार कार्ड के मसले को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस सूर्यकांत बोले कि आधार कार्ड नागरिकता का सबूत है। आधार केवल सरकारी लाभ लेने के लिए जरूरी है, इसलिए सिर्फ आधार होने से कोई व्यक्ति अपने आप वोटर नहीं बन जाता है ऐसा। तो ये जो अभी चुनाव आयोग दोस्तों एसआईआर अभियान करवा रहा है, इन राज्यों में कब कब चुनाव होने हैं, तो देखिए अगले साल 2026 में पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी इन राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे। फिर 2027 में गोवा, गुजरात, उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे। फिर 2028 में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्य में चुनाव होंगे। और अभी एक दिन पहले तो आपको पता होगा, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी एसआईआर के खिलाफ विरोध मार्च निकाला। ममता बोली कि चुनाव आयोग अब बीजेपी आयोग बन गया है। कहा कि यह निष्पक्ष संस्था नहीं है, चुनाव आयोग पर भी कुछ